नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मतलब सुबह के काम होने के बाद नहाना-धोना भी हो गया है और चाय बनाया था लेकिन दूध खराब हो गया था, तो फिर दोबारा चाय बनाई नहीं। और उसके बाद सीधे नहाना-धोना होने के बाद अब आ गई हूँ पूजा करने। और दोस्तों आप सभी पहले कमेंट करते थे कि आप पूजा नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो। तो पहले क्या होता था कि आस्था के पापा कर दिया करते थे, मैं नहीं करती थी, कम करती थी। कभी-कदाल मेरा मन कर गया तो मैं कर देती थी, झूठ क्यों बोलेंगे। और लेकिन पूजा करना अब सीख लिया है मैंने। वो भी सिखाया है जो मेरी ननद जी हैं, मेरी ननद हैं, दीदी बड़ी हैं क्योंकि, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि आप सुबह-शाम पूजा ज़रूर किया करो। तो वो अगर व्लॉग देख रही होंगी तो उन्हें भी धन्यवाद। एक अच्छी चीज़ उन्होंने सिखाई है, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए। लेकिन आज तक के पापा भी कहा करते थे लेकिन वो कर लिया करते थे पूजा तो मैं इग्नोर कर देती थी। तो अब लेकिन क्या है कि मैं दोनों टाइम ही पूजा कर देती हूँ और आस्था को भी धीरे-धीरे सिखा रही हूँ। तो अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो आस्था कर देती है पूजा। तो पूजा पाठ हो गई है और उसके बाद देखिए आ गई हैं, हम दोनों आ गए हैं बाहर। आस्था भी नहाना-धोना कर ली पहले ही क्योंकि नहा धो लेती है। स्कूल जाना होता है तो इसका सीधे यही काम होता है कि उठते के साथ ही अपना नहाना-धोना किया, ड्रेस वगैरह पहने और तैयार हुई। तो खुद ही से सारी चीज़ें खुद ही कर लेती है। बस चुटिया मेरे से करवाती है और बल्कि मेरी सुबह-सुबह एक आध हेल्प भी कर देती है, कुछ बहुत काम भी कर देती है। उसके बाद अपना तैयार होके स्कूल चली जाती है। तो बस यहाँ पे मैं उसके बाल बना दे रही हूँ और लंच का क्या है कि लंच दूध सुबह पी लिया था इसने और लंच बना पास्ता मैंने उबाल तो दिया था लेकिन अभी बना नहीं है, लेकिन आज इससे लेट हो गया है तो ऐसे ही चली जाएगी। और या तो फिर आस्था के पापा के हाथों बाद पे बना के पास्ता भिजवा दूँगी। जल्दी आओ इधर। आ इधर। क्रीम लग गया। पहले नहीं लगा भाई तू। टीका के कारण ना दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों ये रूटीन जो है ना डेली का ही है हमारा और आस्था को ऐसे रोज़ ही डेली तैयार करके स्कूल भेजना होता है। और आज आपके सामने पेश किए एक नए तरीके से और कमेंट करके बताइएगा आप सभी को कैसा लगा सुबह का रूटीन। तो देखिए तैयार हो गई है और यहाँ के पर्दे वगैरह हटा दिए हैं, अब बनाएंगे इधर पास्ता। लेकिन इसका टाइम हो गया है तो ये चली जाएगी स्कूल और उसके बाद ही जो है पास्ता बन पाएगा। तो दोस्तों आस्था के पापा छोड़ने जाएंगे आस्था को स्कूल तक और मैं यहाँ पे देखिए तैयारी करने लगी हूँ नाश्ता बनाने की। उनका मन था खाने का तो बना देती हूँ और आस्था को लंच में भिजवा दिया जाएगा तो वो फिर खा लेगी लंच के समय। तो दोस्तों आज आप ना एक नई चीज़ और देखेंगे हमारे घर पे कि भैया ऐसा भी होता है हमारे घर में भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है, छौंका लगा दिया है और पक रहा है, मतलब अभी प्याज डाल दिया है, टमाटर, धनिया मिर्ची, धनिया और मिर्ची, जीरा और मिर्च, ये सभी चीज़ें सिंपल सा नॉर्मल सा बना रही हूँ पास्ता। मैगी मसाला डाल देंगे तो उससे सारा जो स्वाद है वो आ जाएगा। आधा नहीं है, वो सिकुड़ जाता है, खुल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा आस्था को छोड़ने गए थे तो दुकान से वो मेरे लिए ले आए हैं चॉकलेट और मुझे दिया।
चॉकलेट अच्छा लगता है, प्योरी मतलब चॉकलेट का जो होता है वो अच्छा लगता है। और ब्लॉग बनाते समय अगर मैंने दुपट्टा ना ओढ़ा तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि ब्लॉग के समय मतलब दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, तो इसीलिए वो अपने हाथों से ही कह रहे थोड़ा बहुत दुपट्टा रख लिया कर। तो इसी कारण से दोस्तों मैं हमेशा अपने सिर पे दुपट्टा रखे रहती हूँ। आप लोग कमेंट भी करते हो कि दुपट्टा हमेशा, पहले आते थे बहुत ज़्यादा कमेंट इस बारे में, अब नहीं आते और दुपट्टे के लिए तो मैंने बताया भी है। और क्योंकि आस्था के पापा को अच्छा नहीं लगता ये चीज़, तो इसीलिए हमेशा मैं सिर पे दुपट्टा रखे रहती हूँ। गांव के लोग देखते हैं और तो इसीलिए सिर पे, घर पे जैसे हमारे मेरे घर पे कोई बड़ा नहीं है, जैसे ससुर हो गए, जेठ हो गए, कोई नहीं है, फिर भी मैं सिर पे पल्लू रखती हूँ। तो रीज़न यही है कि अब तो एक आदत पड़ चुकी है पल्लू डालने की। और वीडियो वैसे तो घर पे अगर हूँ और दुपट्टा नहीं लिया तो चल जाएगा, लेकिन ब्लॉग में मुझे दुपट्टा रखना ही होता है। इन्हें क्योंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आपने आज खुद ही देख लिया, तो इसी कारण से हमेशा दुपट्टा सिर पे रखे रहती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अब पास्ता वगैरह खा लिया है, थोड़ा सा अम्मा के लिए रखा है मैंने और थोड़ा सा आस्था के लिए भी रख दिया है। भिजवा तो दिया था लेकिन थोड़ा सा रख भी दिया है कि आके खा लेगी। अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ खाना पीना। आस्था के पापा लगे हैं बाहर काम में और मैं अपना खाना पीना बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि अम्मा आती हैं और हरियाई लेने आती है, मतलब नीचे बगिया से काट काट के जो एक्स्ट्रा घास हो रखी है वो सब काट काट के ले जाती हैं, तो उससे खेत भी साफ़ हो जाता है और जानवरों का पेट भी भर जाता है। तो वही अम्मा लेने आ जाती हैं, तो इसी कारण से मैंने उनके लिए पास्ता रख दिया है कि वो आएंगी तो खा लेंगी। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ परोड़ा की सब्जी, और आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं परोड़ा को, मतलब होता है वो छोटा छोटा करेला जैसा दिखता है, लेकिन करेला में ऐसा लगता है कि बड़े बड़े कांटे हैं, लेकिन इसमें एकदम छोटे छोटे से कांटे जैसे, मतलब इसका लुक है ऐसा, और बाकी होता है बिल्कुल गोल गोल टिंडे की तरह। तो उसी की सब्जी बना रही हूँ मैं, आपको पास से दिखा नहीं पाई। परोड़ा हमारे यहाँ कहते हैं, और पक जाता है तो इसके बीज लाल हो जाते हैं, तो वही उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आस्था के पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सीज़न में देखिए अभी ये बस एक ही महीना मिल ही पाएगा, मुश्किल से बरसात के सीज़न में हो जाते हैं और उसके बाद नहीं मिलता है। तो 40 रुपए का लेके आए थे, अब वो पता नहीं कितना था, आधा किलो था कि पाव भर था मेरे ख्याल से। और थोड़ी थोड़ी करके 2 बार मैंने सब्जियां बनाई है उसकी, थोड़ी थोड़ी सी करके। तो अभी बना दी है और आस्था के पापा को बहुत पसंद है, तो सीरा वाली सब्जी उन्हें ज़्यादा खाना पसंद है तो बना दिया है। दोस्तों अब हो गया है शाम का समय, और ये देखिए आस्था के पापा बाहर जितने भी ईंट डले हुए थे वो सारे अंदर ले आए हैं, और यहाँ पे लाके इन्होंने देखिए पूरा जमा दिया है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे। तो इतना ही था ही हमारे पास सामान, इतने ही ईंट थे, तो इतने में क्या ही बन पाता। मम्मी बता दो ना, क्या दुकान बन रही है। हाँ नहीं, दुकान तो देखो कमरा बन रहा है, दुकान नहीं बन रहा। और जब अगर करना होगा अगर हमें दुकान, तो ये जो दीवार है यहाँ यहीं पे बिल्कुल बीच में ही गेट लगा देंगे, ये वाला, ये जो रखा हुआ है ये पीछे ये वाला लगा देंगे तो दुकान बन जाएगा। एक गेट यहाँ से रहेगा, यहाँ से ये देखिए ये गेट की जगह छोड़ रखी है, ये जगह। तो ऐसा है कि बस अभी बना दे रहे हैं, इतना स्टार्ट काम कर दे रहे हैं, खाली क्योंकि हैं अभी आस्था के पापा। तो 2-4 दिन में ये एक कमरा बन जाएगा। जब तक दुकान नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे हम कुछ भी अपना कर सकते हैं, कुछ भी सामान रख सकते हैं, बैठने उठने की जगह बना सकते हैं। आप कह रहे थे कुर्सी वगैरह ले लो दोस्तों, लेकिन अभी हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है कि अभी हम एक माचिस का डिब्बा भी एक्स्ट्रा हम ले नहीं सकते। तो कुर्सी तो दूर ही की बात है, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। अभी बिल्कुल संभल के चलने वाली स्थिति है। ब्लॉग मैंने पिछले महीने कुछ भी डाला नहीं है, इसके कारण कंडीशन और ख़राब है। तो बस बना दे रहे, चटाई वगैरह भी बिछा रहेगा तो भी बैठ सकते हैं, है ना। यहाँ पे दोस्तों अभी देखिए गाय भी आ गई है, बाहर खड़ी है गाय,
और अब काम करने, बर्तन वासन थोड़े धोने हैं मुझे, तो यहाँ पे रख दिए हैं सारे बर्तन। और एक यहाँ पे थोड़ा सा बनवाना है बर्तन वगैरह धोने के लिए, लेकिन आस्था के पापा बना ही नहीं रहे हैं। और नीचे बर्तन धो लेते हैं पहले, फिर आपको ले चलते हैं एक बार नीचे खेतों में बगिया की तरफ, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। तो दोस्तों अब आ गए हैं देखिए खेतों में, और अब बहुत दिन बाद में आई हूँ। आस्था के पापा भी हैं क्योंकि, तो आ गई हूँ मैं। तो उधर की तरफ हो आते हैं, क्या क्या लग रखे हैं इधर। तो ये देखिए, ये क्या लग रखे हैं, ये सब ये पूरे खीरा की पौध लग रखी है। ये खीरा है, और अब इनमें धीरे धीरे फूल आने लगे हैं, एक आध फूल आ रहा है इनमें। ये देखिए जैसे कि, और वहाँ जाके देखा फूट पे सारी पे फूल आ गए। वहाँ फूल आ गए। एक फूट होता है फल, उनमें तो सारे में ही फूल आ ही गए। ये एक ही जगह पे लग रखे हैं, फल हैं ये दोस्तों। इधर दिखाओ मम्मी। तो इधर ही तो दिखा रही हूँ, और कहाँ दिखा रही हूँ। कैमरे करके इधर पे दिखाओ। हाँ, ये किसकी है? पौध भी लग रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये करेला लग रखे हैं, करेला के पौध। अब मतलब अब ये फूल पे आ जाएंगे 15-20 दिनों में। यहाँ पे सिर्फ करेला की बेल और फूट की बेल ही लग रखी हैं पूरे में। लेकिन ये है कि इतने सारे ये सब फालतू के जंगल उग गए हैं, जिसकी वजह से जितना भी हमने बोया है वो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। मम्मी बस जैसे पौधे हैं। जितना इनका चारा दोस्तों साफ होगा उतना ही ज़्यादा ये फैलेंगे। चारा अगर साफ नहीं होगा तो ये भी नहीं बढ़ पाएंगे उतने। तो दोस्तों अब देखिए, देख लिया है सारे पेड़ पौधे, ज़्यादा हो गया है चारे की वजह से जो भी चीज़ बोई थी वो कम हो रही है। भिंडी तो दिखे ही नहीं। छपाक हो रहा है, मैं ढकूंगा। तो यहाँ पे देखिए जा रहे हैं अब हम लोग। तो आस्था के पापा उधर थोड़े से जो पौध लगाए थे बैगन के हमने, उसको गोड़ रहे हैं। ताकि गोड़ आप क्यों रहे हो? पानी के लिए, ताकि पानी उनमें जाए, पानी की कमी। तो यहाँ पे दोस्तों बैंगन के जो पौधे आस्था के पापा ने लगाए थे, तो वो तो अच्छे से लग गए हैं। और उसके बाद अब आस्था के पापा उसे गोड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ का घास थोड़ा ख़त्म हो जाए और ये जो बैंगन के पौधों हैं ये मतलब और अच्छे से फैल जाएं। नहीं तो घास जो उगे हैं वो घास ही अपनी जगह बना लेंगे जड़ में। और तो दोस्तों अभी हो गया है अच्छे से रात, शाम हो गई है, रात नहीं हुई है, शाम हो गई, लेकिन अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारा खाना पीना सारा बन गया है। सारा काम होने के बाद रोटियाँ बनाने को रखी हैं। तो अभी आस्था के पापा हैं नहीं, थोड़ा सा गए हैं बाहर। तो जब तक वो आएंगे फिर बनाएंगे हम रोटियाँ, मैं बनाऊँगी और ये दोनों खाएंगे। क्योंकि खाना जल्दी इसलिए बनाना पड़ता है, छोटे छोटे कीड़े गिरने लग जाते हैं लाइट के पास। और अगर खाना बाद पे बनाओ, लाइट वगैरह अगर चली गई तो दिक्कत होती है, इसलिए खाना बना के रख लिया, आटा वगैरह भी गूँथ के रख लिया। बस रोटी बनानी है तो रोटी बना देंगे और सारे काम हो गए हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जो लोग नए हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।